माध्यम वेबिनार अपूर्व उपलब्धि बोधि दुर्लभकारी सद्गुरु देशन लब्धि भाव विशुद्धिकारी कनक गुरु के मुख से जीनी यश शिरोमणि कनक नंदी गुरुवर वाग्मी व प्रज्ञावान तार्किक अकलंक समंत भद्र सी है महिमा अति निराली सद्गुरु देशन लब्धि आत्म की बोधकारी कनक गुरु के मुख से देशना लब्धि विशेष हो रही करण लब्धि सत्य समता शांति से हो रही भाव विशुद्धि सुविज्ञ जन करे है निष्प्रह गुरु की भक्ति सद्गुरु देशना से भाव विशुद्धिकारी कनक गुरु के मुख से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका व यूरोप एशिया महादेशों में ज्ञान चेतना प्रभाव झूम चैनल पे झूमे आत्म रस पाई सद्गुरु देशन लब्धि आत्म की बोधकारी कनक गुरु के मुख से खिर रही अमृत वाणी सद्गुरु देशन लब्धि आत्म की बोधकारी भाव विशुद्धिकारी करण लब्धिकारी कनक गुरु के मुख से। जब बोलो परम पूज्य करण लब्धि धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। गुरुदेव का डिवाइस सही है ना? मंगलाचरण किया। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए पूज्यवर गुरुवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं, हे गुरुदेव आप अपनी मुखाग्नि से हम सभी को अमृत रन का पान कराएं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। नमस्ते नमस्ते बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मोबाइल जी गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा धर्मात्माओं, अभी इष्टोपदेश में कर्म सिद्धांत चल रहा है। ऐसे पूर्व में भी विभिन्न प्रकरण में कर्म सिद्धांत का वर्णन हुआ। यहाँ पुनः आचार्य श्री कर्म सिद्धांत को मुख्यतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। कर्म सिद्धांत भारतीय हर दर्शन में है। विदेशी किसी भी दर्शन में या आधुनिक मनोविज्ञान से लेकर उच्चतम विज्ञान में मुझे जैन धर्म में इस प्रकार कर्म सिद्धांत का वर्णन है, वैज्ञानिक से लेकर दानिक दृष्टि से मुझे अभी तक किसी भी धर्म दर्शन में विदेश में नहीं मिला। जैन धर्म में
कर्म सिद्धांत जो वर्णन है, ये सामान्य लोग को सोचते हैं वो प्राय करके अति उथला है, जानते हैं, मानते हैं। केवल सामान्यतः किसकी हत्या कर लेना या मांस खा लेना आदि ये कुछ स्थूल पाप को ही पाप मानते हैं, उससे ही कर्म बंध होता है, ऐसे अधिकांश की धारणा है, जो मैं पहले कई बार बता दिया हूं। परंतु ये लगभग ऐसे सूक्ष्म कर्म सिद्धांत कर्णांजों के अनुसार और एटॉमिक थ्योरी को लेकर के कि निगोदिया से लेकर 12वां गुणस्थान तक कर्म आश्रम होता है, यहाँ तक कि 13वां में भी होता है, भले वहां बंध नहीं होता है, तो ये सब पहले बता दिया, ये नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पुनः जो कर्म सिद्धांत के बारे में आया उसको कुछ संक्षिप्ततः मध्यम प्रतिपत्ति रूप में आप लोग को बता रहा हूं। जैसे पूर्व में गत वेबिनार में कई ने प्रश्न किया था, गुरुदेव जैन लोग को मांस नहीं खाते हैं, अहिंसक है, फिर कोरोना क्या होता है, तो मैं तो उत्तर नहीं दिया क्योंकि बहुत अति विस्तार से विभिन्न प्रकरण में दे दिया हूँ। कोरोना संबंधी जो कई प्रवचन उसमें भी है और रोज बताता हूँ। केवल इतना ही नहीं है, सामान्य लोग जो समझते हैं एक विशाल जैसे इमली का वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्ती को ही मानकर बैठ जाते हैं। नहीं, कुछ उत्तर भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य और कुछ आचार्य शिष्य ने भी संक्षिप्त में दिया था। मैं उस विषय को अति व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण से दे रहा हूं। इससे आप लोग को स्वयं में जोड़ना और उसके अनुसार आप लोग को भाव और व्यवहार करना। ऐसे कर्म सिद्धांत बहुत गहन है, आप लोग कई बार बता दिया, गोमत सार से लेकर धबला जयगला खपर सार लब्धि सार से लेकर हर ग्रंथ में है। और मेरा भी बहुत प्राचीन काल में कई ग्रंथ है, आचार्य भूषण से लेकर के सब साधु संत के आग्रह से और आदेश से कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, पुण्य पाप मीमांसा आदि आदि, तो वो विषय को संक्षिप्त में बता रहा हूं। जो कुछ प्रश्न हुआ था वो भी, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभाशुभम्। जो कुछ शुभ या अशुभ भावात्मक परिणति हो या वचन की प्रवृत्ति हो या शारीरिक प्रवृत्ति हो या भोजन आदि, ये सब प्रभावित होते हैं सूक्ष्म रूप में। जिस प्रकार उच्चतम विज्ञान में ये डीएनए आरएनए सब जीवों की गतिविधि शरीर से लेकर के कलर आदि भाव के लिए मुख्य कारण जीनोम सिद्धांत है, उससे भी अति सूक्ष्म सिद्धांत जैन धर्म के ये सिद्धांत है। जो कुछ जीवने पूर्व में स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, जीवने जो कुछ पहले कर्म किया था, आप लोग को अभी बताया, पहले भी कई बार बताया, केवल शरीर में जो पुण्य या पाप करते हैं उसको ही कर्म मान लेते हैं। नहीं, उससे पहले भावात्मक होता है, जो आप लोग अति विस्तार से बता दिया। वहां ध्यान कम ही जाता है, वही कर्म है और उसके अनुसार फल मिलता है। साधारणे सकल जंतु सुवृद्धि नाशो तद जन्मांतरित शुभ कर्म योगात् धीमान स यह सुखति साधन वृद्धि नाशः तद्वत् आत्मगभीर और अभ्युधायी संसारी जीवन में जो कुछ सुख दुख देखो संपूर्ण साधारण सकल जंतु सुवृद्धि नाश, समस्त जीव में
सूक्ष्म एक इंद्रिय से लेकर जो कुछ वृद्धि हो, नाश हो, सुख हो या दुख हो, उसका मूल कारण जैसे पहले प्राणी वैज्ञानिक विषय करके डार्विन मानते थे कि जो भोजन, शिकार आदि के कारण और वातावरण के कारण, घूमना फिरना आदि के कारण जीव में ये सब क्रिया प्रतिक्रिया विकास होता है। नहीं, ये अति स्थूल कथनचित तो कारण है, बहुत कम। इसी प्रकार अभी जो वैज्ञानिक मानते हैं ये सब क्यों है, इसको कंट्रोल कौन करता है, ये शरीर को, शरीर के अवयव को, भाव को, रोग को, इंजॉय को, डिप्रेशन, फोबिया से लेकर के ये सब मूल कारण अभी जिनोम मानते हैं, डीएनए आरएन को मानते हैं, परंतु वो ऐसे तो काम करता है, उसका जो सूक्ष्म कार्य कारण संबंध है अभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं है। जैसे अभी कोरोना है, यह अति स्थूल उदाहरण है, ये केवल इतना ही मान लेंगे रोगाणु कोरोना वायरस कारण अभी तो लगभग 1 वर्ष पहले ही प्रवचन कर लिया था, और कई, इसलिए उसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले बहुत बता दिया हूँ और बड़ी किताब भी छप गई है। इसलिए अभी मैं मधु को बोला, जिनको चाहिए या सबके पास जो कोरोना वायरस के विरुद्ध में मेरे अनेक प्रवचन हुए हैं वो सब भेजना सबके पास। तो देखो ये सब ये केवल एक के लिए नहीं बता रहे हैं, सकल जंतु सुवृद्धिनाश, सकल जंतु, यहाँ जंतु का मतलब संसार जीव, संसार जीव के जो कुछ वृद्धि हो, नाश हो, हानि लाभ हो आदि आदि, वो मूल कारण तात्कालिक कारण भी है, तद्भव में भी जो अन्य अत्याचार से लेकर मांस भक्षण से लेकर उन्माद माया वो भी, और ये भी है जो पूर्व कर्म, ऐसे तो अनेक भवों, लाखों करोड़ों अरबों भवों का भी कर्म उदय में आता है, क्योंकि कर्म की स्थिति 70 कोटि साधन, इसलिए अनेक पूर्व भव का कर्म उदय में आता है। ऐसे सूक्ष्म बंदे जो होता है कर्म के साथ कर्म का, वो उदय आता है, परंतु पूर्व भव का आता है, इससे भव का भी आता है। इसी भव में भी जो नवकोटि से जीव कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, वो भी पूर्वार्जित है, वो भी पूर्वार्जित है। आप लोग को अनेक कथा कहानी सुने होंगे, तद्भव भी कैसे पाप करते हैं, पुराण में ये सब है, श्रेणी का आदि और भी बहुत ऐसी कथा कहानी है। तो पूर्व कृत्य भी और वर्तमान कृत्य भी, ये मिलकर के जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योग, जन्मांतर और यह जन्म, जो कुछ जीवों को, केवल मनुष्य नहीं समस्त जीवों को, जो कुछ शुभ अशुभ, हानि लाभ, सुख दुख, जन्म मरण, राग द्वेष, शत्रु मित्र, आकर्षण विकर्षण आदि होता है, उसका मूल कारण कर्म है। और जो शारीरिक रूप में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो उपकारण है, मुख्य कारण कर्म। धीमान, इसलिए धीमान वह है स यह सुगति साधन बुद्धिनाश, बुद्धिमान वह है कि ऐसे रहस्य को जानकर कि मुझे क्या करना चाहिए, सुगति साधन,
सुगति के साधन के लिए क्या करना चाहिए और जो दुर्गति है उसके विनाश के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे जो श्रद्धा प्रज्ञा चर्या पूर्वक पुरुषार्थ करता है वो आचार्य श्री उसको धन्यवाद दे रहे हैं, महान मान रहे हैं। क्यों? कारण अब लोग को अनेक बार बता दिया कि सलाका पुरुष से लेकर तीर्थंकर से लेकर गणधर से लेकर सब पहले संसारी थे, क्योंकि संसार के अभाव में मोक्ष संभव नहीं और मोक्ष के अभाव में संसार संभव नहीं। तो उनने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो भी तो कर्म को नष्ट करके ही ये सब प्राप्त किया। ये विषय आगे भी आएगा, इसलिए अभी यहाँ कम बता रहा हूँ, क्योंकि ये विषय विभिन्न प्रकरण में वेबिनार में बता दिया हूँ और ऐसे ही विषय ज्यादा करके मैं पढ़ाता हूँ। स्वतंत्र मैं तो सामान्य विषय प्राय करके नहीं पढ़ाता हूँ, तो वो विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। जम सुहम असुह मुदिन्नम भावरत्तो करे भी अप्पा सोतेन हवद बद्ध उग्गल कम्मेन विभीषण। जम सुह असुहम मुदिन्नम, जो सुख और दुख पुण्य या पाप के उदय से भाव होता है, क्योंकि द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म, भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म, ये चेन रिएक्शन होता है। तो कर्म उदय से उसी प्रकार भाव होता है जिस प्रकार विज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार विभिन्न स्राव होते हैं और उस गुड हार्मोन या बेटा हार्मोन के अनुसार फिर भाव होते हैं या रोग होते हैं आदि आदि। इसी प्रकार जो सुख दुख जीव अनुभव करते हैं उसके पीछे उसके पूर्व उपार्जित कर्म है। विज्ञान अभी यहां तक पहुंचा नहीं, कोई भी विज्ञान, केवल जो उच्चतम मनोविज्ञान है, पैरासाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्णन है बहुत हल्का, परभव को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर और अन्य कुछ लेकर, सपनों को लेकर के वर्णन है, परंतु किसी भी प्रकार पूरी पृथ्वी के कोई भी उच्चतम विज्ञान में भी ऐसे वर्णन नहीं है। इसलिए केवल आप विज्ञान से इस विषय को नहीं समझ सकते, तुलना भी नहीं कर सकते। कोई भी कानून हो या राजनीति, समाज शास्त्र, नीति नियम, उससे परे ये सिद्धांत है। सामान्यतः कानून में कोई बाह्य स्थूल पाप क्या उसके अनुसार उसको दंड देता, समाज में भी ऐसे ही, ऐसे नहीं, इससे परे उसके पीछे। जैसे आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, अंजना सुंदरी आदि, सीता सुंदरी, या आप ये नहीं पढ़े होंगे तो श्रीपाल चरित्र पढ़े होंगे, या अष्टाधिका पर्व में आप लोग को पूजा विधान आप लोग ने क्या होगा। तो उस संबंधी उसी भाव में कोई श्रीपाल ने ऐसा कर्म नहीं किया कि उसको गलित कुष्ठ हो जाए, या उनके साथियों ने भी तद्भव में ऐसे कुछ काम नहीं किया उनको गलित कुष्ठ हो जाए। माने पूरे उंगलियां, नाक, कान सब गल गए और इतनी बदबू, सब नगर सब भागे इतना। तो ये क्या पूर्व उपार्जित कर्म। इसी प्रकार आप लोग को बताया था, आप आपके माता के गर्भ में कोई पैदल चल के आए, साइकिल में बैठ के आए, रखड़ में बैठ के आए तो आप भी आपके माता के गर्भ में पूर्वकृत कर्म के कारण जो पहले बताया था, उस विग्रह गति से आकर के आपने जन्म लिया, उसमें आपके माता पिता बाह्य कारण के बल बने। ऐसे ही तीर्थंकर भी पूर्व कर्म के कारण, पुण्य कर्म के कारण, तीर्थंकर नाम प्रकृति के उदय के कारण
उसी प्रकार विग्रह गति में आकर के वो जन्म लेते हैं। विज्ञान यहाँ तक अभी तक कहाँ भी नहीं पहुंचा। वो तो पहले गर्भ में भी कई सप्ताह के बाद चेतना मानते थे, कई महीना, जन्म के 1-2 महीना के पहले मानते थे। अभी तो उसके पीछे पहुंच गए, परंतु वो भी अभी नहीं जानते हैं। अभी तक ये कोरोना के संपूर्ण कारण पृथ्वी के पूरे वैज्ञानिक, पूरे डॉक्टर नहीं जानते। सबसे पहले वो कोरोना क्या है, कौन सा वायरस है, ऐसे क्यों म्यूटेशन कर रहा है, उसका क्या डीएनए आरएनए, ये तक अभी तक नहीं जानते। तो आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूँ, ये सब सर्वज्ञ भगवान ने जाना और बताया है। इसलिए ये जैन धर्म में ऐसे सिद्धांत है जो तुम लोग को पूरी पृथ्वी में कहाँ भी कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पढ़े नहीं सकते, केवल भारत में नहीं। यही विषय आप लोग को पढ़ लो हो तो आपके कर्ता, धर्ता, भोक्ता कौन? आप स्वयं। आप स्वयं के ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, गणेश, यम, चंडाल, सब तुम स्वयं। और जब तुम पुण्य करते हो, धर्म करते हो, स्वयं के मित्र, माता, पिता, गुरु सब। इसलिए ये सूक्ष्म सिद्धांत को समझो। बाह्य कर्म के साथ साथ, बाह्य विशुद्धि के साथ साथ, बाह्य क्रियाकांड के साथ, बाह्य धर्म के साथ, बाह्य साधना के साथ साथ मूलतः जो भाव है उसको श्रद्धा प्रज्ञा से समझो। इसको प्राय अति कम समझते हैं, अति कम समझते हैं। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, महामच्छर और तंदुल मच्छ को लेकर, महामच्छ अभी जो हेल मछली, इससे भी बहुत विशाल, और एक बार लाखों करोड़ जीव को खाने वाला भी सप्तम नरक गया, और उसको कान में रहने वाला और संकेत से रहने वाला, और मैं सब जीव को खा लेता यदि मुझे इससे बड़ा शरीर मिलता। केवल ऐसे जो भाव के कारण वो जो अरब खरब जीव को खा करके जो महामच्छ ने पाप किया, वही तंदुल मच्छ ने वही पाप किया। सब आप लोग कई बार बताया। इसलिए यहाँ जो अभी चल रहा है ये भावात्मक कर्म सिद्धांत का मुख्य वर्णन कर रहा है। द्रव्यात्मक तो है, बीच बीच में आता है, जैसे मैं कल बताया था। भाव से परमाणु आते हैं, 8 प्रकार बनते हैं, पहले विस्तार से बताया। परंतु यहाँ मुख्य करे भाव प्रति ध्यान कम जाता है। समाज में हो, धर्म में हो, कानून में हो, राजनीति में हो, दंड विधान में भी। यहाँ तक पहले मेडिकल साइंस में नहीं था, अभी थोड़ा होम्योपैथी में है। सोरा जिसको बोलते हैं, खोटा भाव से सोरा बनता है, टॉक्सिन बनता है, फिर उससे रोग होता है। परंतु वो भी जो जैन धर्म में यहाँ तक नहीं। आयुर्वेद में है प्रज्ञापराध, जैसे मैं कई बार बताया हूं, कोरोना वायरस को भी लेकर बताया हूं, प्रज्ञापराध। परंतु जैन धर्म में तो इतना व्यापक सूक्ष्म वैश्विक गणितीय वैज्ञानिक एटम को लेकर के वर्णन है। मुझे तो अभी तक पूरी पृथ्वी में कोई भी धर्म, कोई भी विज्ञान में मुझे अभी नहीं मिला, अभी तक। मैं तो इसलिए बार बार बोलता हूं कि यदि है अवश्य मुझे भेजा, मैं अवश्य पढ़ूंगा और उसका सदुपयोग करूंगा। तो इसमें सब में जोड़ना चाहिए, रोग में भी, कोरोना में भी, सुख में, दुख में, जन्म में, मरण में, सब में ये सार्वभौम। जैसे आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, अरिहंत, सिद्ध, निगोदिया सब आकाश में रहते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जीव, यहाँ सर्व, यहाँ केवल मनुष्य या भारतीय या विदेशी ऐसे नहीं। इसलिए ये सार्वभौम सिद्धांत, ये सिद्धांत किसको भी नहीं छोड़ता, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। क्योंकि ये कोई मनुष्यकृत नहीं है, ये प्राकृतिक है। जो ब्रह्मांडीय क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसके
तो जो सुख और दुख, जम शुभम अशुभम दिनम, पुण्य और पाप को उधर से मान लो कि अच्छा शरीर मिला, सुख मिला, वैभव मिला, और पाप के उदय से पुण्य के उदय से मिला और पाप के उदय से विपरीत हुआ, तो उस समय क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सामान्यतः ऐसे बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे, आदि आदि। परंतु सर्वज्ञ भगवान इससे भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक रूप में जानते हैं और बोलते हैं। तो सुख में और दुख में भाव रत्व कर यदि अप्पा, यदि सुख सादा वेदनी कर्म में शरीर स्वस्थ मिला, सुंदर मिला, धन मिला, प्रभाव आदि मिला, यदि उसमें आसक्त हो गए और मोहित हो गए, अब घमंड करने लगे, जो पहले विभिन्न प्रकरण में बता दिया गया है, और उसमें मैं ही राजा महाराज सेठ साहूकार मानने लगे, बस कर्म बांध गए। देखा, केवल सामान्य लोग सोचते हैं कुछ बाह्यतः कुछ नैतिक आचार या रूढ़ी पालन कर लेना ही पुण्य पाप या धर्म कर्म नहीं। ये अत्यंत स्थूल काम है, अत्यंत स्थूल। ये ज्यादा कानून जितना या सामाजिक नीति नियम और संविधान जितना, या ज्यादा कानून तक, ये कानून कोई उससे कोई परम आध्यात्मिक विकास या कुछ नहीं होता है कानून से। जब कानून ही नहीं मानते, सामाजिक व्यवस्था नहीं मानते, ये सूक्ष्म आध्यात्मिक व्यवस्था क्या जानते, क्या मानेंगे? देखो, इसलिए सुख में भी जैसे सामान्य लोग बोलते हैं, परंतु करते हैं, फूलो मत, घमंड मत कर, परंतु घमंड करते हैं, फूलते हैं, तो उसमें भी नहीं। अब लोगों ने के बारे बताया, तीर्थंकर जो मुनि बनते हैं, चक्रवर्ती इंद्र से भी ज्यादा वैभव और शक्ति होती है रिद्धियों में। कई इंद्र, कई चक्रवर्ती उनके वैभव और शक्ति समय तुच्छ है, तथापि क्या तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में घमंड करते हैं? अरे उसका सदुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी नहीं करते हैं उन शक्तियों का, क्योंकि वो उनको भावात्मक रूप में ज्ञान है, इससे भी अनंत शक्ति वैभव के लिए मैं साधना कर रहा हूं। इसलिए ये छोटे मोटे रिद्धि वैभव ख्याति पूजा में पड़ते नहीं। इसी प्रकार सम्य दृष्टि भी चक्रवर्ती बनने के बाद भी श्रद्धा रूप में वो स्वयं को मैं चक्रवर्ती हूं नहीं मानता है। भले राजनीति के अनुसार वो सब शासन करेंगे, पर नहीं पड़ता। देखो कितना सूक्ष्म सिद्धांत। उस दिन किसी ने जो प्रश्न किया था, हमारे शिष्य ने उत्तर दिया, वो भी सही है। और सो तेन हवदे बद्धो पुग्गल कमेण विवेक, और दुख आने पर भी, जैसे सुख आने पर भी घमंड करना, दुरुपयोग करना आदि, इसी प्रकार दुख में भी ज्यादा पाप करते हैं। अन्य अत्याचार, शोषण, चोरी आदि, और मानसिक टेंशन से, डिप्रेशन से ज्यादा पाप करते हैं। शराब पीना, वेश्यागमन करना, ये ज्यादा पाप होता है जब मानसिक अशांति, टेंशन, डिप्रेशन होता है। और जो वैभव सहित है और मानसिक टेंशन सहित, वो और ज्यादा अन्य अत्याचार पापाचार दुराचार करेगा, जैसे रावण, कंस, हिटलर आदि आदि। क्योंकि उसके पास पुण्य का भी बल है, पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म के कारण, और इधर मानसिक टेंशन है, तो और वो ज्यादा अन्य अत्याचार करेगा। इसलिए अच्छा सी बोले, ना सुख से प्रभावित हो ना दुख से,
वहां समता में रहो। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये कर्म उदय में आया, ये नष्ट होगा, और मैं शाश्वत का आत्मा हूं। और जितने जितने अंश में समता में रहेगा जीव, उतना अंश में पाप दूर होगा। जितने जितने अंश में पाप दूर होगा, आप लोग अनेक बार बता दिया, मानसिक रोग के लिए, शारीरिक रोग के लिए, अन्य कई समस्याएं दूर होगी। कितना सूक्ष्म सिद्धांत! ये सिद्धांत सब में लगेगा, रोग में, भोग में, राग में, देश में, शत्रुता में, मित्रता में, ये सब में सिद्धांत है। कोई एक दो में नहीं, सब में सिद्धांत लगेगा। और भी बहुत कर्म सिद्धांत के है, परंतु ऐसे गहन कर्म सिद्धांत धीरे धीरे बताऊंगा। अभी कुछ स्थूल ही आप लोग को बता रहा हूं। हाँ, भले कुछ मेरे से बहुत वर्ष से पढ़ रहे हैं, कोई तो अभी यहाँ वेबिनार में भी 30-31 वर्ष से पढ़ने वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तब से पढ़ रहे हैं। परंतु अत्यंत जो सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है, इस वेबिनार में भी बोलने के लिए ना समय है ना साधन है, इसलिए उसको मैं कंक्लूजन रूप में बता करके फिर आगे श्लोक में जाता हूं। जो मैं अभी बताया वही विषय आचार्य श्री बता रहे, खुलासा करके। वेदंत कर्म फलम सुहद दुहिद हु हवदि जो चेदा सोतम पुनो भी बंधति बीयम दुख अट्ठवीयम। जो बार बार मेरे मुंह से लगभग आप लोग को हजारों से लाखों बार समझ जाओगे, समता समता, आत्मविशुद्धि, शांति, उसका कारण क्या है? क्या जैसे एक गुलाम जैसे या दीनहीन कायर असमर्थ जैसे चुपचाप रहता है, या पेड़ है, ये कोई समता है? नहीं, ये समता नहीं है। समता क्या? अभी सुन लो, पहले भी बताया, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, चुपचाप रहना, ये कोई समता नहीं है। तो फिर जब ये समता है तो अनंता अनंत अनंत निगोद या जीव से लेकर के एक जीव सब समताधारी हो जाते। क्या है समता? ऐसे विभिन्न प्रकरण में समता का विभिन्न वर्णन किया गया। अभी कर्म सिद्धांत के अनुसार समता क्या है? वेदंत कर्म फल, कर्म उदय से तुम राजा महाराज चक्रवर्ती बन गए हो, ये कर्म उदय से ये बनते हैं उदयगत फल। सुहिद दुहिद, उस समय में तुम दुखी हो या सुखी हो, संपन्न हो या विपन्न हो, रोगी हो या स्वस्थ हो, उस समय में वेदंत कर्म फल सुहद दुहिद दुहवदि जो चेदा, उस कर्म का अनुसार जो सुखी दुखी स्वयं को मानता है। छेदाला में मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन गोधन प्रभाव, ये जो श्रद्धा प्रज्ञा में मानता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मिथ्यात्व है। इसी प्रकार कर्म फल के उद्देश्य जो स्वयं को उसी रूप श्रद्धा और प्रज्ञा से मानता है। हाँ, कर्म उदय के कारण अभी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि नहीं होने के कारण यथायोग्य गुणस्थान के अनुसार और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो कर्म फल अवश्य सुख या दुख देगा, प्रभावित करेगा, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा से नहीं। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हो गया था मुनि अवस्था में, तथापि क्या स्वयं को माने कि मैं कूढ़ी हूं? नहीं, ये कर्म उदय से
ये शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया है। भले अभी पंचम काल में हीन शरीर कारण शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, परंतु श्रद्धा से प्रज्ञा से ऐसे अनुभव नहीं करेगा। ये विषय भी विभिन्न प्रकरण आप लोग को बता दिया, कुछ आज हल्का सा और सूक्ष्म बता रहा हूं। क्या कर्म, क्योंकि वो दिन जो प्रश्न किए मैं उत्तर नहीं दिया कि जैन लोग को भी कोरोना क्यों है, वो दिन मेरे वैज्ञानिक शिक्षा और आचार्य शिक्षा कुछ सही उत्तर दिए, परंतु उसका भी जो सूक्ष्म कारण है, वैज्ञानिक कारण, कर्म सिद्धांत में आज बता रहा है, उससे भी वो भी सही है, उस यथार्थ बताइए, परंतु इतना ही नहीं है। ये कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय नहीं है, ये तीन लोग के स्वामी सर्वज्ञ भगवान का प्राकृतिक कर्म सिद्धांत के न्यायालय है। तुमको भारत की सरकार या भारत का न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय का न्यायालय भी छोड़ देगा, परंतु ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हो गया, चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हो गया परंतु ये अंतर क्या, श्रद्धा का, विश्वास का, ये सही समझो। और श्रद्धा की शक्ति, विश्वास की शक्ति कितनी हमें पहले विभिन्न प्रकरण बताया हूं। यहां ज्यादा करके अनुभव में आता है, सुख में भी जीव बिगड़ते हैं, पापी बनते हैं, और दुख में भी जीव पापी बनते हैं, बिगड़ते हैं। दोनों में सामान्यतः बोलते हैं ना, भुभुक्षिं किम करोति पापम, जो भूखा है कौन सा पाप नहीं करता है। शेर भी जब भूखा रहता है वो मार कर खाता है, परंतु पेट भरने का जब शांत बैठता है, परंतु इतना में ही ये कोई कर्म सिद्धांत नहीं है, ये ही कोई धर्म नहीं है, ये तो स्थूल नीति नियम, ऐसे ही कानून नहीं, ये कोई सिद्धांत नहीं है जो सामान्य रूप में सब जानते हैं। न्यायालय से लेकर के समाज के लोग का अधिकांश समाज में जो बोल देते हैं वो अत्यंत स्थूल, अत्यंत व्यावहारिक, व्यापार जैसे, कानून जैसे नहीं। सुन लो, इसलिए स्वयं ही जीव स्वयं का कर्ता धर्ता विधाता क्यों, इस दृष्टि से। इसलिए सुख में भी ज्यादा बिगड़ते हैं, रावण, कंस, हिटलर आदि, परंतु दुख में नहीं बिगड़ते, इसमें ही है, दुख में बिगड़ते हैं। शराब, मद्य, यदि उसकी व्यवस्था नहीं हुई, माता पिता की हत्या कर लेते हैं, और प्रेम संबंध से माता पिता भाई बंधु को भी हत्या कर लेते हैं। यहां तक कि दुख से दूसरों को मारते हैं, स्वयं को मारते हैं, आत्महत्या करते हैं। पहले तो भावात्मक हत्या करते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं। इसलिए आचार्य जी दोनों को बार बार बता रहे हैं, सुन लो, कि सुख में भी जी पाप करता है और दुख में भी करता है। केवल जैसे ऐसे दोहा में है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काट। ये अति सामान्य नीति नियम, ये कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे तुम चमकदार कोई कंप्यूटर खरीद लिए या मोबाइल खरीद लिए, परंतु वो चमकदार कवर में ही कोई उसके यंत्र क्या कोई काम करेगा क्या? ये तो पैकिंग है। जितना ये सब पैकिंग ही ज्यादा है, उसका कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, सूक्ष्म सिद्धांत लगभग नहीं जानते। ये मैं पढ़ करके और पढ़ा करके बता रहा हूं,
मैं जो देश विदेश कानून भी पढ़ रहा हूँ, संविधान भी पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ, और मैं स्वयं जजों को पढ़ाता हूँ, वकीलों को पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर लेक्चर तो पढ़ाता ही हूँ, साधु संतों उनको भी पढ़ाता हूँ और उनकी भी परीक्षा में लेता हूँ। वो कितना ये सार्वभौम कानून जानते हैं, केवल लिखी अवधि जो कानून है उसको ही जानते हैं, भावात्मा को कोई कानून नहीं जानते ज्यादा करके, वो स्वयं शिकायत करते हैं, मानते हैं। तो देखो मैं जो आप लोग कई बार बोला, जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के सामने कोई निष्पक्ष सार्वभौम वैश्विक कानून संविधान नीति नियम है ही नहीं। तो यहाँ दोनों में जीव पाप करते हैं, क्योंकि पुण्य न होई बिहब बिहबरे होई मय 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 न पापम तम्मा पुण्य मा हो। जो निरतिशय पुण्य पापानुबंधी पुण्य से जो वैभव पाप प्राप्त होता है, सत्ता संपत्ति विभूति शक्ति आदि, उससे जीव ज्यादा अन्य अत्याचार पापाचार हत्या बलात्कार युद्ध आक्रमण आतंकवादी तानाशाही बन जाता है। इसलिए आचार्य देखो कितने सूक्ष्मता से बोल रहे हैं, अति सूक्ष्मता। तुम यदि सुख से भी प्रभावित हो गए तुम पाप करोगे, तुम दुख से भी प्रभावित हो गए पाप करेंगे, अर्थात तुम सुख से भी प्रभावित हो तुम पापी हो तुम लोग की भाषा में, और तुम दुख से भी प्रभावित हो तुम पापी। ये साम्य है, समता है, इससे ही कर्म निद्रा होती है, नवीन कर्म नहीं बनते। इसलिए सोतम पुनो भी बंधगी, क्योंकि तुम उस पुण्य फल से धन सत्ता संपत्ति शरीर सुंदरता स्त्री पुत्र आदि से प्रभावित हो गए। जैसे पहले बता दिया, तुम आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, मोह में बंध जाओगे, उसके अनुसार परिचालित हो गए। इसी प्रकार दुख से भी होने पर उसी प्रकार सब क्रिया प्रतिक्रिया होगी, हत्या से युद्ध से षड्यंत्र से आत्महत्या तक। इसलिए दोनों से परे समता, सम्य समता, जो मैं समता को बार बार बोलता हूं विभिन्न दृष्टिकोण में। आज समता परम समता क्या है, आप लोग सामान्य पढ़े हैं, प्राय करके बोलते भी हो, जीवे मरणे लाहा लाहे विपज हो गए बंधु ऋषि दुखादो समता सामान्य नाम। परंतु केवल बाह्य शत्रु मित्र से नहीं, बाह्य धन संपत्ति से नहीं, बाह्य मान अपमान से नहीं, जो आंतरिक आध्यात्मिक सुख दुख हानि लाभ आदि में भी समता। इसलिए देखो परम समता, देखो पार्श्वनाथ भगवान भले पूर्व भव में इतने शक्तिशाली नहीं थे, परंतु तद्भव में मुनि बनने कर कितनी शक्तिशाली, ऐसे करोड़ों कमठ भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी जितनी बुद्धि शक्ति थी, तथापि क्यों सहन किया? यही समता, यही समता। और जैन धर्म में हिंदू धर्म में भी राम लक्ष्मण के पास इतनी शक्ति थी, वो स्वपिता दशरथ को भी परास्त करके, उनके सेना को परास्त करके वो राज्य कर सकते थे। और हिंदू धर्म के अनुसार वो कुबड़ा को मार सकते थे। तो वो क्यों ऐसे? इसलिए उसे भावात्मक जो पहले मैं आप लोग को अनेक बार बताया, रत्तो बंध विकम्मन क्या है वो मैं अभी बता रहा हूं सूक्ष्म। इसी श्लोक में बता दिया, कई बार बता दिया, यत्र राग बदधत्ते देश तत्र वे निश्चय। आगे आगे अभी अभी पहले पढ़ा, उसका सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कर्म सिद्धांत के कारण ये है। और एक नया श्लोक बोलकर पूरा करता हूं, वही विषय इसमें भी रिलेटेड है। इस श्लोक में शिष्य पूछता है, गुरुदेव सुख होने पर क्यों उसका आनंद नहीं लेना चाहिए, उसका मजा क्यों नहीं लेना चाहिए? ये प्रश्न करते हैं। लेना चाहिए,
पुण्य का उदय है, सत्ता संपत्ति ये मिली है। तो याव जीवत सुखम जीवत ऋण कृतम कृतम पीबत भस्मभूत देह से पुनरागम करता। अरे मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, ये सत्ता संपत्ति विभूति मिली है, और खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, यही तो चार बात है। तो ऐसे भोग करो, क्यों क्या क्या हानि है? ऐसे शिष्य प्रश्न करता है। और इस सुख में ही लीन होना चाहिए। ये धर्म पर क्यों करना चाहिए, त्याग क्यों करना चाहिए, तपस्या क्यों करना चाहिए, ये सब क्यों करना चाहिए, ये मुनि व्रत क्यों और साधु व्रत क्यों, ये शरीर को कष्ट क्यों, और जो उपलब्ध साधन है, सुख साधन है, शरीर है, इंद्रिया है, उसमें भोग करना चाहिए और सुखी होना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव है सुख। जो सुख मिला है उसको क्यों नहीं भोग करना चाहिए? ऐसे प्रश्न करने पर आचार्य उत्तर दे रहे हैं। जो अभी मैं सूक्ष्म सिद्धांत बताया था गाथा के माध्यम से, वही विषय आचार्य बता रहे हैं। विपद भव पदा अवर्ते पाति के पाति बाह्यते यावत् तावत् भवत् अन्य प्रचुरा विपद पुरा। ये तो आप लोग को पुराण में प्राय जीवन में देखते होंगे, सामान्य लोग भी बोलते हैं जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है, सुख दुख आता है, ये सामान्य। सब मूर्ख अन्याय अत्याचार पापाचार करने वाले से लेकर सब ऐसे बोल देते हैं, गरीबों से ले भिखारी से आतंकवादी पानी, जीवन तो सुख दुख आता ही है, परंतु उसका रहस्य समझो। भिखारी भी उपदेश देता है, चोर डाकू भी उपदेश देते हैं, ऐसे नहीं है। आचार्य श्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, भले राजा महाराज चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, किंतु पदधारी शांति कुंठ अरनाथ भी क्यों नहीं हो, दो कल्याण के धारी तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, यहाँ तक कि प्रवचन सार आदि देश आध्यात्म ग्रंथ के अनुसार तीन कल्याणधारी तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो। मैं परम उदाहरण देता हूं, क्योंकि गणित के अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम को जानने के बाद बीच का सब ज्ञान हो जाता है। ये गणित का सिद्धांत मैं इसे एकदम निम्नतम या उच्चतम देता हूं, जो आचार्य यहाँ बता रहे हैं। क्या उन्हें भी चार ज्ञानधारी संपूर्ण रिद्धि संपन्न तद्भव मोक्षगामी दो कल्याणधारी तीर्थंकर को सुख प्राप्त हो गया। इसका अति विस्तार प्रवचन सार में है। मैं इसलिए प्रवचन सार को बार बार पढ़ाता हूँ। साधु संत को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को उदयपुर में 2-3 बार पढ़ा गया। 1996 में पढ़ा था। आचार्य अभिनंदन सागर जी हमारा 50-60 साधु थे, सब पंडित थे। अभी 14 में भी सेप्टेम्बर 11 में पढ़ाया। कई वैज्ञानिक शिष्य पढ़े हैं, कुछ अभी भी शिष्य बैठे हैं, सुन रहे हैं। मैं प्रवचन सारे सिद्धांत को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ और मेरी रुचि भी उसमें, वो उसका अनुसार मैं बता रहा हूँ। गुणस्थान के पहले पहले तक घाती कर्म के सद्भाव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या, अव्यावाद सुख प्राप्त संभव नहीं। उस दृष्टि से एकदम परम उदाहरण दिया। ऐसे ही क्या राजा महाराज चक्रवर्ती को भी परम सुख है? यहाँ तक कि मैंने आत्मस्थ निराबाध आकुलता रहित जो आप लोगों को सिद्ध भगवान का स्वरूप और 47 शक्तियों का वर्णन किया था, ऐसे सुख अनंत सुख है नहीं। अभी अभी आप लोग को उदाहरण दिया था, जैन में हो, अजैन में हो, देश में विदेश में बड़े बड़े महापुरुष केवल सत्ता संपत्ति धारी नहीं, बड़े बड़े सज्जन महापुरुषों को भी कितना कष्ट होता है।
जैन धर्म के कई उदाहरण आप लोग को जानते हो, अंजना सुंदरी आदि। राम भी जैन धर्म के अत्यंत प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अनुसार भी भगवान है। राम को भी कितना कष्ट हुआ, पांडव को कितना कष्ट हुआ, सनत चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया, तद्भव मोक्षगामी भी बहुत कष्ट सहन करना। और भारत चक्रवर्ती दिग्विजय करके आने के बाद भी जब चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं किया, तब पिता द्वारा प्रदत्त और स्व छोटे भाई की राजनैतिक दृष्टि से न्यायोचित पिता से प्रदत्त राज्य को भी छीनना चाहा और युद्ध किया। क्या यह विपत्ति नहीं है? क्या चक्रवर्ती भरत के लिए विपत्ति नहीं है? क्या ये यही परम न्याय आध्यात्मिक न्याय के अनुसार जो अभी कर्म सिद्धांत चल रहा है, क्या उन्हें कर्म नहीं बांधा? वही विषय यहाँ बता रहे हैं। जब तद्भव मोक्षगामी सदा का पूर्ण सुख भी सुख के बाद दुख, यही बता रहे हैं। विपद भव पदावर्ते पाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्यन्यः प्रचुरा विपद पूरा। इसलिए कृतकृत्य शांति कुंठ आरनाथ बार बार गुण स्थान तक नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे। समझना आ रहा आप लोग को? पुनः बता रहा हूं, केवल गृहस्थ अवस्था में नहीं, परंतु प्रवचन का विषय। आप पुराण आदि का उदाहरण माध्यम से इसको मैं समझ सकता हूं, मैं खंडन कर सकता, मनन कर सकता। ये अलौकिक और प्रवचन का विषय है, जो यहाँ सामान्य रूप में बताएगा। मैं उसको उच्च कार्य के रूप में, आध्यात्मिक रूप में, कर्म सिद्धांत रूप में बता रहा हूं। तो देखो, शांति को तो अरनाथ तीन पदवी के धारी होते हुए भी अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए वो राज्य वैभव छोड़े। इसका मतलब क्या हुआ? वो राज्य वैभव, तीन पदवी के जो सुख है वैभव, वो वैभव मुनि बनने के बाद उनको जो वैभव प्राप्त हुआ, तत्काल मन परिज्ञान हो गया। और जो विद्या प्राप्त हुई वो लाखों करोड़ों वर्ष वो गृहस्थ में रह करके, युद्ध करके, भोग करके, शासन करके वो मुनि बनने के बाद जो अंतर मुहूर्त में उनको जो विद्या प्रकट हुई, जो रिद्धि विस्तार से पढ़ते ही जाने हैं वही समझ पाएंगे। तो वो सुख वैभव क्या तीन पद की धारी तीनों पद शांति कुंज आरोप को मिला नहीं। और अन्य तो आप लोग को नहीं जानते। पार्श्वनाथ भगवान का और महावीर का, एक दो भगवान के बारे में आप लोग को सुने होंगे, कथा कहानी पढ़े होंगे, परंतु कर्म सिद्धांत प्राप्त नहीं जानते। महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। जैन धर्म में दिगंबर परंपरा में कम है, सितंबर में अति विस्तार से वर्णन है। कैसे कान में किले ठुका गया, वो किसान ने मारा, आदि आदि बहुत ज्यादा है। मेरी किताब में दिया हूं, सितंबर का भी दिगंबर का दिया। वो कौन थे? मन परिज्ञानी और संपूर्ण रिद्धि संपन्न, तथापि अभी पाप कर्म के उदय से उनको भी संकट आया। भले वो श्रद्धा प्रज्ञा में स्वयं को नहीं माने, क्योंकि अभी भी आया। सुख में और दुख में साम्य भाव रखना चाहिए। ये तीर्थंकर के परम साम्य भाव, ये तब जाकर कर्म नष्ट होते हैं। और यही परम साम्य भाव ही चारित्र है, यही ध्यान है, कर्म नष्ट के लिए कारण है। इसलिए गुरु उत्तर देते, अरे शिष्य ठीक है, संसार में कोई कुछ लिखा है बाद में पूछना। हाँ, संसार में जो सांसारिक सुख है वो भोगना चाहिए। तो आचार्य जी बता रहे हैं, अरे ये सांसारिक सुख
जो मिलता है आप लोग को सामान्य छह ढोला वगैरह में आप लोग को पढ़ते भक्तम आदि आदि, हाँ, वो कैसे मधु से लिप्त तलवार जैसे। ये तो आपके बच्चों के उदाहरण है, इसमें कुछ होता जाता नहीं। मैं इस उदाहरण को प्राय करके अभी 45-46 वर्ष में नहीं मानता हूँ। हाँ, शिष्यों को प्रबोधन के लिए मानता हूँ। मैं तो ज्यादा करके गणित को मानता हूँ, ज्यादा करके गणित में ही मैं मानता हूँ, ज्यादा करके प्राय 45-47 वर्षों से। ये तो आप लोग को समझाने के लिए, ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं है कि जो सहज से लिप्त तलवार को चाटने पर जिह्वा कट जाती है, ये नहीं। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी उपसर्ग होगा, पंच पांडव के ऊपर भी उपसर्ग होगा, और 3 मुख्य चले गए, 2 सर्वस्व। इसलिए संसार में प्रवचन तो अति विस्तार है। कम से कम ये विषय को पढ़ाने के लिए मुझे 4, 8, 5, 8, 10, 15 महीने चाहिए। कई बार ये विषय पढ़ा हूँ, 7, 8, 9 महीना। अभी उदयपुर में 9 महीना में पढ़ा हूँ। पहले तो लगभग 11, 12 महीना में पढ़ाऊंगे विषय हमारे साधु संत को, जो मैं अभी विषय पढ़ा रहा हूँ ज्ञान के अधिकार में, उसमें पढ़ने से ज्ञात होगा। तो आप लोग को केवल इतना ही ले लेता हूँ, किसको वो हो गया, कोई मर गया, कोई ये हो गया। अरे जब तक घाती कर्म है संसार में कोई भी शाश्वत को सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तद्भव मोक्षगामी, तद्भव, ये कर्णांत का विषय। हाँ, प्रथमांत में भी आता है। इसलिए गुरु उत्तर देते हैं, अरे शिष्य तुम क्या सोचते, संसार में सुख है क्या? एक सुख के बाद आप लोग तो समान रूप में बोल देते हो रोग भोग, केवल ऐसे बोल देते हो। ये सामान्य तो जो बोलते हैं, सामान्य प्रवचन भी बोलते हैं, सही होते हुए भी ये परम सत्य है। आप लोग जो प्रवचन बोलते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो भी सत्य है, परंतु सामान्य उच्चतम नहीं। जो अभी बनने चला है उच्चतम परम सत्य, सार्वभौम, सबके लिए। वो निगोद हो या छद्मस्त, छद्मस्त तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, जो कि वो आदि ब्रह्मा है। अशी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सबके प्रवक्ता है, मार्गदर्शक है, राजा है, स्वयं न्यायाधीश, स्वयं राजा, स्वयं शिक्षा शास्त्री। ये है परम कर्म सिद्धांत, परम न्याय, परम संविधान, परम दंड विधान। इसलिए गुरु बोलते हैं जो शारीरिक सुख में, इंद्रिय सुख में, भौतिक सुख में, जो पहले 2, 3, 4 गाथा में आज में बताया, वो सुख में भी लिप्त नहीं होना, मोहित नहीं होना, घमंड नहीं करना, स्वयं को महान नहीं मानना। तो समझ में आ रहा है, ये सब आध्यात्मिक रहस्य है। जब आध्यात्मिक रहस्य समझ लेंगे, हमारे साधु को मैं पहले से बता लगभग 40 वर्ष से कि ये नीति नियम कानून संविधान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। भले मैं पढ़ता हूँ देश विदेश को, परंतु मुझे ये सबको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई देश विदेश में कानून हो, संविधान हो, कुछ नहीं, इसके सामने सब कानून, संविधान, नीति नियम, सदाचार, गुड मैनर, गुड बिहेवियर सब ठीक है। ये है तो जो ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा से आचरण करता है, वो स्वशक्ति बुद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, और जो ऐसे नहीं है वो अहंकार भी करेगा, उसका दुरुपयोग करता और पाप बांधेगा। इसलिए जो राजेश्वरी सो नर कृष्ण, इसलिए राज्य करते करते, भोग भोगते भोगते जो
सलाह का पुरुष भी बिना संयम बिना सम्यक दर्शन मरते हो नरक में जाते हैं। ये प्राय करके बोल देते हैं जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, परंतु उसका रहस्य क्या है, क्यों है, ये है। परंतु जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी नहीं है, सब जो सम्यक दृष्टि है, जो वृत्ति है, नरक में नहीं है। क्यों? सम्यक दृष्टि की परिणति ऐसे हो, अंतरंग, ऐसे समता युक्त, ऐसे निष्पृह, ऐसे बाह्य उपलब्धि से वो घमंड नहीं करते, उसका दुरुपयोग नहीं करते। ये है परम कर्म सिद्धांत। अभी समय हो गया तो इसको आप लोग को सर्वत्र लगा, रोग में, हानि में, लाभ में, धनी गरीब आदि आदि सब में। और उस समय में अभी आगे भी आएगा, वहां समता में रहो। पूर्व कर्म उदय से आप अंजना निरंजना के प्रकरण में पुराण में पढ़े होंगे, पद्म पुराण में, कि स्वयं अंजना सुंदरी किसको बोलती है, किसको धिक्कारती है, किसको दोषी सिद्ध करती है। ये है कर्म। परंतु तो इसमें पदार्थवादी नहीं है, कार्यता नहीं है, वो आत्मनिष्ठ, आत्म भावना युक्त, कर्म सिद्धांत से युक्त। जैसे पलायनवादी आलसी निक्कमे दब्बू, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या शांति कुंतो अरनाथ और उस सलाह का पुरुष ऐसे होते क्या? नहीं, समता भाव। तब जाकर के ये तो अनादि कर्म श्रृंखला को, अनंत जन्म मरण को वो नष्ट करता है। तो आप लोग को भी बहुत बार बताया, कोटि जन्म तप तपे कर्म बिन कर्म ज्ञान बिन कर्म धरते। केवल पौखिक धार्मिक पुस्तक रटन ज्ञान नहीं, ऐसे वितराग विज्ञान, रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय, तब जा कर्म नष्ट होता है। ना केवल कोई ग्रंथ पढ़ लिए, पढ़ा लिए, प्रवचन कर लिए, वो नहीं, वो ज्ञान नहीं है। अभेद रत्न स्थितानम, अभेद रत्नत्रय स्थितानम ज्ञानीनम। सुन लो, ज्ञानी किसको माना गया? अभेद रत्नत्रय स्थितानम ज्ञानी। वो ऐसे कर्म नहीं करते। और जो जितना जितना अंश में ऐसे आत्मविशुद्धि में समता में रहते हैं, उतने उतने अंश में उनका कर्म नष्ट होता है। जय महावीर भगवान की, जय न जय तु शासनम। हाँ, कुछ प्रश्न है क्या? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी के विषय चल रहा है, इस संबंधी आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न करना चाहिए। जी गुरुदेव। सामान्य छोटे मोटे प्रश्न तो दूसरे भी बोल लेते हैं, परंतु जो कहा न कम प्रश्न आप लोग करना चाहिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में नमस्ते करते हुए मैं सबसे पहली जिज्ञासा के लिए इस वेबिनार की नियमित श्रोता ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। वैशाली दीदी को वंदना, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, बारंबार नमस्ते महाराज। आपका रत्नत्रय कुशल है गुरुदेव? हाँ, कुशल, आशीर्वाद। गुरुदेव को दिखाइए ना भैया जी, गुरुदेव जी को। हेलो हेलो, गुरुदेव जी को एक बार दिखाइए ना दर्शन करने के लिए। हेलो, नमस्ते गुरुदेव जी, नमस्ते। आपका रत्नत्रय कुशल है गुरुदेव? ठीक है। मेरा जिज्ञासा यह था गुरुदेव, नमस्ते। मेरा जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि अभी जो महामारी हो रही है ना, ये महामारी पापी लोगों के साथ पुण्यवान लोग भी जकड़े क्यों जा रहे हैं? और आज भी क्या, पहले भी बहुत बार दिया है। कोरोना वायरस के बहुत बार दिया। मैं आज बादल को बोला था,
सबके बाद भेज देना। वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं, तो हाँ। लगभग 5 वीडियो है इस संबंधी, वो भेज देंगे। और परसों अभी भी परसों बता राज दें। वो स्वयं जोड़। और परसों गुरुदेव जी, गुप्तीनंदी गुरुदेव जी ने भी बताया था, भाव हिंसा की वजह से हो रहा, बहुत अच्छे विस्तार से बताया उन्होंने, और राजमल जी ने भी बहुत अच्छा बताया। मगर क्या पापी लोग जितने हैं ना, उसमें पुण्यवान लोग भी जो है यानी हमारे साधु संतों को भी हो रहे, माता जियों को हो रहे, परसों पुलक सागर महाराज जियों को हुआ था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ये पंचम काल का प्रभाव है कि ये पाप बढ़ते जा रहे इसलिए ऐसे हो रहे? ऐसा आप लोग को ज्ञात हो गया, मैं कई बार बोला हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ मैं सार्वभौम वैश्विक बोलता हूँ। कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, समाज, राष्ट्र को केंद्र करके या लक्ष्य करके मैं नहीं बोलता हूँ। मैं जो कुछ बोलूंगा वैश्विक ही बोलूंगा, सबके लिए बोलूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत बोलने से निंदा हो जाती है। हाँ। और दूसरे अपमान भी महसूस कर सकते हैं। हाँ। और मेरा स्वभाव भी नहीं है, मेरा तो बाल्यकाल से यही दृष्टिकोण रहा, यही विचार वैश्विक दृष्टिकोण रहा। तो मैं जो कुछ बता रहे सब लोग कई बार बता दिया, इसको स्वयं में जोड़ लो, स्वयं में जोड़ लो ये विषय को, हर विषय में। ये तो आकाश के जैसे जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, हमारा जो महानतम सिद्धांत ग्रंथ, उसके आधार पर मैं बताता हूँ। तो इसलिए वो अभी भी आज भी कर्म सिद्धांत बताया, पहले भी कई बार बताया। एक कोई निश्चित समाज या पंथ, मत, जाति, राष्ट्र, धर्म को लेकर के मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, बहुत समीक्षा रूप में सत्य क्या असत्य क्या समीक्षा रूप में बोलूंगा, परंतु निंदा रूप में, आक्षेप रूप में नहीं बोलता, ना लिखता भी हूँ। और ये पंचम काल का भी प्रभाव होगा ना महाराज जी? पंचम काल का भी कई बार होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव के अनुसार होता है। वो भी है, वो भी है। अनंत कारण कई अब लोग तो सुने ना, अनंत कारण है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, परसों के वेबिनार में आपके भक्त मुकेश जी ने प्रश्न रखा था कि गुरुदेव मंदिर बहुत बनाए पर अस्पताल नहीं बनाए, तो मंदिरों की ज्यादा आवश्यकता थी या अस्पताल की? तो एक मेरे कई मित्रों ने इस पे जवाब दिया कि विदेशों में मंदिरों से कई गुना मंदिर तो है ही नहीं, और वहां पे हॉस्पिटल कई गुना ज्यादा बनाए, फिर भी वहां भी लोग मरे। हम गलतियां मानव कर रहे हैं और दोष ईश्वर को दे रहे हैं, या ईश्वर की व्यवस्था पे दोष दे रहे हैं। ईश्वर ने हमें प्रकृति का संरक्षण का उपदेश दिया, हमें जल, जमीन, जंगल और जो भी ये हमारे वन्य जीव है उनको संरक्षण का हमें उपदेश दिया, लेकिन मानवों ने कई प्रजातियां विलुप्त कर दी, जिन प्रजातियों की वजह से इस प्रकृति का बैलेंस बनता है। तो गुरुदेव, ये उत्तर भी हमें हमें जो हिंदू हमारे भाई हैं, एससी समाज के मेरे जो मित्र है, उन्होंने जो आस्थावान है, उन्होंने ऐसा उत्तर गुरुदेव प्रेषित किया था गुरुदेव। तो ये उत्तर भी मुझे अच्छा लगा गुरुदेव, तो उस पर आप क्या गुरुदेव प्रकाश डालेंगे? कई बार दे दिया हूँ, विस्तार से दे दिया हूँ, इसलिए वहां से आप लोग कई बार बोला ना, दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है, पशु पक्षी सब अपने अपनी भाषा में समझ लेते हैं। इसी प्रकार अपने अपनी भाषा, अपने अपनी जिज्ञासा अनुसार समझ लो। मैं तो आकाश के जैसे व्यापक रूप में बोलता हूँ, मैं तो कोई डिब्बा जैसे नहीं बोलता हूँ, न भारत जितना या पृथ्वी जितना, समस्त गैलेक्सी, समस्त सूर्य चंद्र सब समावेश हो जाए, ऐसे मैं बोलता हूँ। दूसरा कारण मेरा अनुभव है, अति अनुभव है, किसी प्रकार वाद विवाद का विषय बोलने पर या पक्षपात का विषय बोलने पर विषमता ज्यादा होती है, वहां समता नहीं रहती है, आत्मविशुद्धि नहीं रहती है, एकता नहीं रहती है। इसलिए भी ये सब अनुभव से प्राकृत में कभी नहीं बोलता। हाँ, वैश्विक रूप से बोलता हूँ, कई बार बता दिया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा के लिए मैं पहली बार अभी आपके बिलुड़ा से गुरुदेव आपके अनन्य भक्त श्रीपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीपाल जी,
जो गुरुदेव की सेवा में नियमित रहते हैं, ऐसे शिवपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, जिज्ञासा ज्यादा ऐसी नहीं है, फिर भी मेरे मन में आ गया तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या गृहस्थियों के लिए साम्य भाव हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो किस अवस्था तक हो सकता है? हाँ सही है, ये भी पहले कई बार आ गया, अभी आएगा। माने सम्यक दृष्टि, जो आप लोग कई बार बताया, सम्यक दृष्टि बनने के बाद चतुर्थ गुणस्थान में वो जैन बनता है, पृथ्वी बनने के बाद श्रावक बनता है, और महावृत्ति बनने पर जैन साधु बनते हैं। तो अनंतान मंदिर क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के यथायुद्ध उपशम से वो जो उसकी विभावक शक्ति थी, जैसे अनंतान मंदिर क्रोध मान माया लोभ की अनंत शक्ति मैं बोल रहा हूं, और मिथ्यात्व की भी अनंत शक्ति। तो जो अनंत शक्ति है, वैभाविक शक्ति, वो उपशम क्षोभशम या क्षोभ। इसलिए इस अंश में सम्यक दृष्टि को भी भला भी चारित्र मोहनी कर्म का उद्देश्य, अप्रत्यक्ष समझ लेने के उद्देश्य और नौकषय के उद्देश्य पूर्ण समता नहीं है, संभव नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में, छठा गुण स्थान में भी संभव नहीं है। ये तो सप्तम गुण स्थान श्रेणी आरोहण है, परंतु अंशांशी भाव से सम्यक दृष्टि को भी अवश्य समता होगी। यहाँ तक कि नारकी को भी, जैसा भी नारकी कौन सैनिक कहाँ है, नरक, और क्षात्र समदृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति से युक्त, वो भी अभी लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, मर रहा है, मार रहा है, परंतु श्रद्धा से वो जानता है मैं नारकी नहीं, ये मरना और मारना ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मैंने जो घोर पाप किया, साधु का अपमान किया, उसका फल है। तो ये श्रद्धा से और अनंतानंद क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के यथा युद्ध उपशम से वहां भी समता होगी। जैसे एक मिथ्या दृष्टि मरने के बाद मैं मर गया या मेरे परिवार का कोई मर गया, नाश हो गया, या शरीर मैं हूं या सत्ता संपत्ति मैं हूं, ऐसे रियल जो सम्यक दृष्टि पशु भी हो, ऐसे श्रद्धा से वो नहीं मानेगा। यदि मानता हो मिथ्या दृष्टि, भले वो मनुष्य क्यों नहीं या लिंगधारी तो तत्कालीन आचार्य क्यों नहीं। इसलिए जो हमारा सूक्ष्म सिद्धांत है करुणा, जो गणित में लिखा हुआ है, उसके अनुसार उसमें अवश्य होगा है सम्यक दृष्टि रे भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो सम्यक दृष्टि है उसको निश्चित रूप में ज्ञान वैराग्य शक्ति होगी। जैसे स्थूल रूप में रामचंद्र अवतार ले लो, अब ये भी बताया पूरा हिंदू धर्म में और जैन धर्म में बनने में है। वो जो घर में या जंगल में जो रहे, वो एक मिथ्या दृष्टि जैसे क्षोभित तो होता है, दुखी होता है, संक्लेशित तो होता है, ऐसे नहीं हुई। यहाँ तक कि सीता हरण के बाद भी जो विह्वल हुए, दुखी हुए, वो चारित्र मोहनी कर्म को उद्देश्य, ना कि दर्शन मोहनी कर्म को उद्देश्य। यही सूक्ष्म करुणानुयोग के ज्ञान बिना ये समझ नहीं आएगा। इसलिए येनासन सुदृष्टि तेना अंशन अश्य बंधन नास्ति, येन अंशन रागस्तेन अंशन अश्य बंधन भवति। ऐसे ही ज्ञान में और चारित्र में जितने जितने अंश में, पूरा नहीं, पूरा तो 13वां वर्ष। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अवश्य होगा।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक मिनट दादा। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ कौन दादा राम गोपाल जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ दादा। हाँ करिए महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जल्दी करो। अच्छा महाराज जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज बहुत बड़ा आपने कर्म सिद्धांत के बारे में बताया और मैं भी सुन के धन्य हो गया। अब जो 2022 में फ्लोरिडा की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका विषय कर्म सिद्धांत ही रखा गया है। कोई वैज्ञानिक विषय नहीं है, सिर्फ कर्म सिद्धांत के ऊपर ही। और मैं अभी उन प्रज्ञा जी से निवेदन करूंगा, आपको कम से कम आधे घंटे का इंग्लिश में बोलने का वो उनका प्लान बनेगा। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर श्रोतागण हैं वो इंग्लिश में इसके लिए तैयारी करें कर्म सिद्धांत के ऊपर। इष्टोपदेश में से ये बिल्कुल सही बोला है महाराज ने, और उसको हम उसको फिर उनका ऑडिशन लेकर के नाम भेजेंगे। दूसरा मैं कल एक श्रवण संस्कृति महोत्सव में मुझे बोलने का अवसर मिला, जिसमें राजमल जी थे और आपके निर्मल कुमार सेठी जी थे। वहां पर एक ये पुस्तक है इथोपिया, ये आपके सिद्धशिला, इसके ऊपर मैंने इसका उत्तर दिया है, जिसमें उत्तर ये कर्णन योग की वजह से ये सारा उत्तर इसमें लिखा हुआ है। ये मैं उत्तर आपको इसमें भेज दूंगा। दूसरा महाराज जी एक ये ग्रंथ है एंशिएंट माया। ये साउथ अमेरिका में आज से 12,000 साल पहले श्रमण संस्कृति थी। वहां पर श्रमण संस्कृति का मतलब इसमें ये था कि वहां पर यहाँ पर जो इमिग्रेशन हुआ अमेरिका में 12,000 साल पहले, तो यहाँ से एशिया से जैन लोग गए थे और वहां पर उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की थी। और वहां पर अभी मैक्सिको में राजमल जी भी गए थे और हमारे सेठी साहब भी गए थे, भागचंद जी भी गए थे। और उन्होंने वहां पर देखा एक म्यूजियम में एक उपाध्याय की मूर्ति मिली है, जिसमें दिगंबर मुनि है वो, और उनका धड़ को काट दिया गया था। इस प्रकार से इसके अंदर जहां पर ये लिखा हुआ है 12,000 वर्ष पहले, मैं आपको इसके व्हाट्सएप पे अभय को भेजूंगा, इनको भेजूंगा, उससे आपको पढ़ने। ये किताब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक किताब मैं आपके भेंट करूंगा। ऋषभ महाराज जी एक ये किताब है 1491। हाँ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वो आज जाने वाला था भारत में, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया था। 1491 से जो पहले इंडिया में वहां पर नेटिव इंडियन कहलाते हैं, और उससे पहले जितने नेटिव इंडियन हैं वो हमारे सेठी साहब गए थे। वो जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म का पालन अभी भी करते हैं। ये बहुत सारी सूचनाएं हैं। मैं विदेशों में मैं सेठी साहब से 1997 से 25 साल से काम कर रहा हूँ, और ये मैंने सारा ही वहाँ रिसर्च किया है। और ये सब किताबें मैं आपको भेंट करूंगा। और विदेशों में बहुत सारे जैन धर्म का प्रचार हो रहा है। 50 मंदिर हैं अमेरिका में, 50 मंदिर दिगंबर सितंबर मिला के, और डेली सैटरडे को संडे को वहाँ पर क्लासेस लगती है और जैन धर्म पढ़ाया जाता है। हमारे देश में मंदिरों में प्रचार होती है, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपके थ्रू सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने मंदिर हैं संडे को बच्चों को, जो यंग बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, जैन धर्म पढ़ाया जाए, एक क्लासेस लगाई जाए जैसे अमेरिका में होती हैं। कल वहां पर सब बताया गया कि अमेरिका में कितने सैटरडे संडे को 250 क्लासेस मतलब बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, और वहां पर लंच भी होता है। ये प्रथा यहाँ चलेंगे तभी हमारे नवयुवकों को जैन धर्म के विषय में ज्ञान होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही मतलब। तो अभिनंदनीय, बहुत अनुकरणीय है, परंतु उनमें 2 विषय के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। एक तो
अभी अब तो सुन लिए होंगे, जो अभी आप वेबिनार भारत में करने वाले हो या विदेश में करने वाले हो, उसमें तो मेरे सब शिष्य आप लोग को भाग ले रहे हो, विषय तो पूरे प्रस्तुत कर रहे हो। मैं तो आप लोग को गुरु हूँ, इसलिए मैं केवल मैं दर्शक रहूंगा, सुनूंगा, आप लोग को प्रश्न करूंगा। क्योंकि सब अभी तक जो हमारी जितनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई है, वहाँ केवल मैं गुरु रूप में ही रहता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ और कुछ प्रश्न करता हूँ और गहन प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दूसरा, आपकी बहुत अच्छी भावना है बच्चों को पढ़ाने की, तो वो मेरे शिष्य और शिक्षकों को पूछ लो। यहाँ भी वेबिनार में कई बैठे हुए हैं मेरे शिक्षक, आचार्य विद्यानंद जी है, गुप्तनंद जी है, आस्था जी है, आज्ञा सागर जी। मैं पहले जहां भी जाता था, छोटे गांव से लेकर के महानगर तक, दिल्ली तक का, जयपुर से लेकर कोटा, जहां मैं अवश्य बच्चों को, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को अवश्य 1 घंटा और 100 घंटा पढ़ाता था। कभी कभी भले मैं साधु को नहीं पढ़ाता था, परंतु अभी 2002 से पढ़ाना छोड़ दिया। मैं तो कम बोलूंगा, विद्यानंदी है, बहुत मेरे शिष्य बैठे हुए हैं, वेबिनार में बैठे हुए हैं, गृहस्थ शिष्य लोग को यहाँ भी बैठे हुए हैं, बहुत अभी 8-10 बैठे हुए हैं कम से कम, परंतु मैं छोड़ दिया। एक तो सबसे पहले पढ़ाई के दबाव से भारत के बच्चे इतने संत्रस्त है, इतने पीड़ित, इतने दुखित, इतने डिप्रेस में है, तो मैं फिर उनके ऊपर और एक पहाड़ क्यों लदूं? एक बड़ा कारण सबसे ये, मैं लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, हमारे शिष्य बताएंगे अभी, लाखों, 4ठी कक्षा से लेकर के MSc तक का, और वैज्ञानिक प्रोफेसर अच्छा तो है, और हर विषय पढ़ा, 3, 4, 5 भाषा पढ़ाता था, 3, 4 भाषा भाषण, आहादान विधि, और कभी कभी मैं साधु को नहीं पढ़ाता था, परंतु इनको अवश्य पढ़ाता और शिविर लेता था, वर्ष में 2-3 बार। अभी मैं एकदम नहीं लेता हूँ, ना पढ़ाता हूँ ना शिविर लेता हूँ। हाँ, जो बच्चे आते हैं, आहा देते, ये करते, लाभ लेते हो, स्पेशल नहीं करता हूँ। कारण मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, मैं कई बार बताया। एक तो पढ़ाई के दबाव से भारत के बच्चे सबसे ज्यादा दुखी, संतुष्ट, डिप्रेशन से लेकर 1 वर्ष में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 9,000 आत्महत्या करें। फिर यही सब करके मैं उनको रोगी और आत्महत्या करने के लिए क्यों विवश करा? बड़ा कारण एक। दूसरा कारण है, क्योंकि आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं बहुत क्या हूँ, पूरा 8-9 प्रदेश में लाखों को, उसमें दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, मुसलमान और आदिवासी सबको पढ़ाया हूँ। और यहाँ भी बैठे हुए कई जगह 2-2, 3-3 बार शिविर। दूसरा कारण, आधुनिक बच्चे ना अपनी भाषा हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते, बहुत भाषा में दुर्बल है। सामान्य सूचना तक ना हिंदी में समझ पाते ना इंग्लिश समझ पाते। केवल मेरे 33% समय, शक्ति, बुद्धि केवल अनुशासन करने में, सूचना देने में ही चल जाती है। मेरी शक्ति, थक जाता हूं मैं, ऐसे पढ़ाता हूं मैं, कभी कभी 11-12 घंटा पढ़ाता हूं। जैसे कभी कभी देश विदेश से मेरे वैज्ञानिक शिक्षा आते हैं, जज शिक्षा, तो मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाता हूँ, कम से कम 8, 10, 15, 20 घंटे तक पढ़ाता हूँ। परंतु ये बार-बार सूचना देना, बुलाना, ये करना। और तीसरा कारण है माँ बाप, परिवार, समाज। बहुत माँ बाप, दादा दादी, समाज के लोग और टीचर लोग को इतने यम है। डंडा लेकर आते हैं, बांचने का डंडा और रियल डंडा। मुझे आखिर बच्चे रो करके बताते हैं, माँ बाप भी खाने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते, खेलने नहीं देते, मनोरंजन करने नहीं देते, मंदिर में आने नहीं देते हैं, आहार जाने के लिए नहीं आते हैं। सबसे बड़ा दोषी है माँ बाप और दादा दादी। और माँ बाप पे माँ और दादा दादी दादा, और जो कम पढ़े हुए, मेरे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा इस नहीं करते, परंतु जो फेल हो गए, कुछ पढ़े नहीं,
वो बहुत सताते हैं। बच्चे इतना संत्रस्त है, यहाँ भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, उदयपुर जयपुर में बहुत ज्यादा बच्चे आज जो खेलना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मांटेसरी पद्धति से, हमारे भारतीय प्राचीन पद्धति से ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, नहीं है। इसलिए मैं सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान बहुत विशाल ग्रंथ 25 वर्ष पहले लिखा हूँ। कई वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, कई प्रोफेसर लेक्चर उसके ऊपर विषय प्रस्तुत किए हैं, और मेरी भी बाल्यकाल से मैं तीसरी कक्षा से बच्चों को पढ़ाता हूँ। तथापि अभी पढ़ाने की मेरी भावना होते हुए भी मैं अभी उसमें प्रवृत्त नहीं हो रहा हूँ। मैं कई जगह में पाठशाला खोली, परंतु एक दो दिन के बाद बंद। हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए में पाठशाला खोल लेते हैं, बोर्डिंग खोल लेते हैं, धर्मशाला कर लेते हैं, ना वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ना कोई बोर्डिंग, ना कोई स्वाध्याय, ना साधु के निवास, ना छात्रावास, केवल ब्याज में कमर्शियल यूज करते हैं, या विवाह के लिए या जो सामाजिक काम के लिए। मेरा जो अनुभव आपके पवित्र भावना को, नहीं तो मैं तत्काल स्वीकार कर लेता, परंतु मैं राम गोपाल, इसलिए मैं समर्थन भावात्मक रूप में पुनः समर्थन हूँ। कोई ऐसे विषय नहीं कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाया। 2, 3, 4, 5 भाषाएं, व्याकरण, गणित, विज्ञान, राजनीति, आहार विहार, प्राणायाम, योगासन, परंतु आपके पवित्र भावना को भी, आपके पवित्र भावना के लिए, उदार भावना के लिए मेरा आशीर्वाद, स्वागत, परंतु मैं असमर्थ हूँ। मेरे शक्ति होते हुए भी, भावना होते हुए भी, भारत में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि उसमें मुझे संकल्प विकल्प करना पड़ता है। और कथन देते माँ बाप परिवार के लोग मुझे शत्रु मान लेते हैं। मैं जैसे बच्चों को बिगाड़ रहा हूँ, वो फेल हो जाएंगे, वो आदि। यहाँ तक कि मेरे कई पहले कई वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु शिष्य भी नहीं समझ पाते, गलत समझते। इसलिए मैं आपकी इतने महान पवित्र उदार भावना को भी मैं असमर्थ हूँ। अभी मैं जो बोला, मेरे कई शिष्य है, एक जो मुझे मेरे पास लगातार 21 वर्ष पढ़े हैं, वो भी है आचार्य विद्यानंदी। वो बोल देंगे मैं जो बोला विद्यानंद में सही बोला कि गलत बोला, फिर और 1-2 शिष्य बोलेंगे। चैनल का समय हो गया है। हाँ, अच्छा, इसके बाद भी हेलो, तो इसलिए वो आज शायद टाइम हो गया, तो वो बाद में बताएंगे, नहीं तो मैं नमस्ते गुरुदेव। लगभग 32 वर्ष पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने किताब लेके, धर्म को लेकर, विज्ञान को लेकर 7 बार छप गई है, धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेशिका। उसमें हर विषय को, जैन धर्म के समस्त सिद्धांत को मैं दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा हूँ। 7 बार छप गई, परंतु अभी ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ, और यहाँ तक है मुझे तो शत्रु मान लिए। कई जगह में जैसे बच्चों का समय शक्ति बर्बाद कर रहा हूँ, उनको फेल कर लूंगा, परंतु अभी तक जो भी ट्यूशन पढ़े, कोचिंग पढ़े, वो भले फेल हो गए। मेरे से जो पढ़े वो रैंक आए, फर्स्ट नंबर आए, और कई साधु संत आरिका बन गए, तो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति बन गए, परंतु अभी तो कोई समझते नहीं, विपरीत समझते हैं। इसलिए आपके पवित्र भावना के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, परंतु मेरी असमर्थता में बता दिया, मेरी ऐसे असमर्थता है, इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा ये काम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, बच्चों के शिक्षा के मामले में गुरुदेव आपने शुरू से क्या क्या संस्कार दिए, उसका अगला विषय अगले चैप्टर में खुद बताऊंगा। गुरुदेव, बचपन में हमने आपसे क्या सीखा, आपके शिष्य जो साधु भगवंत है उनके द्वारा हमने जीवन में क्या अनुशासन सीखा, और आज हम किस तरह से, आज हम जैसे 38-40 साल युवावस्था में भी आज गुरुओं के प्रति हमारे मन में कैसी भावना है, उसमें मैं अपने जीवन पे जो प्रभाव है गुरुदेव आपका और आपके जो साधु शिष्य हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा गुरुदेव, उस पर मैं अवश्य उस पर मैं प्रकाश डालूंगा गुरुदेव। ये सब आपका प्रभाव है गुरुदेव,
और आज गुरुदेव समय पूर्ण हो चुका है, अब किसी भी जिज्ञासा नहीं ले पाऊंगा गुरुदेव। लेकिन विद्यानंद जी गुरुदेव अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में अपनी बात रख ले में आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, नहीं तो अगले दिन विद्यानंद गुरुदेव नो बोले। मैं जो अभी बोला, क्योंकि ये जानती है, आस्था श्री जानती है, और मेरे कई आज्ञा सागर भी यहाँ कई शिष्य बैठे हुए हैं, साबिका बैठी है, महावीर जी भी है, कोटा वाले, उदयपुर वाले, बहुत। हाँ, बोलो विद्यानंद जी। आपने सिर्फ हमें मंदिर जाना ही नहीं सिखाया, बल्कि कैसे रहना, कैसे स्वच्छ रहना, कैसे हाथों को, बालों को, नाखूनों को साफ रखना, कैसे दिनचर्या रखनी, कैसे अपने जीवन को संतुलित रखना, कैसे शिक्षा अर्जन करनी, कैसे जाप करना, कैसे चलना, कैसे गुरुओं को पढ़ाना, हर प्रकार से आपने गुरुदेव सिखाया है। उस पर मैं अवश्य प्रकाश डालूंगा गुरुदेव। आज समय समाप्त हो चुका है गुरुदेव, आपके चरणों में नमस्तु। पर विद्यानंद जी गुरुदेव यदि आज कहना चाहते तो 1 मिनट में गुरुदेव आप अपनी बात रखें, नहीं तो अगले दिन। तो मैं बोला यस या नो, मैं कितना सही बोला कितना गलत बोला। राम गोपाल जी ने आपसे निवेदन किया, ये निश्चित रूप से उनकी भावना अच्छी है, ये तो स्पष्ट ही होता है। और वह अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर धर्म पढ़ाने वाले साधु संत मिलते नहीं हैं, इसलिए वहाँ के लोग इन धार्मिक पाठशालाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। और हमारे देश में यत्र तत्र साधु लोगों की भरमार है, मंदिरों की भरमार है, और मंदिर जाने वालों की ज्यादा भीड़ दिखती है। इसलिए धर्म के प्रति जो भावनिक जो श्रद्धा होनी चाहिए और धर्म का पूरा लाभ लेना चाहिए, वो यहाँ पर कम दिखाई देता है। पाठशाला के विषय में गुरुदेव जो आपने कहा, आपको शुरू से जिसने भी देखा है, आपने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों उसमें आज नौकरी करने वाले लोग तैयार हो चुके हैं, चाहे वह लड़कियां हो चाहे पुरुष हो, और वह संस्कार युक्त नौकरियां कर रहे हैं और अच्छी गृहस्थी चला रहे हैं। लेकिन आए कुछ वर्षों से देखने को यह मिल रहा है, धार्मिक शिक्षा का लौकिक शिक्षण क्षेत्र में कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि धर्म में हम जो पढ़ाते हैं वहां पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है और न उस संबंधी कोई मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को पाठशाला जाने के लिए, साधुओं से सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। और आपने यह भी सही कहा कि ट्यूशन का बोझ आज इतना बढ़ चुका है, इसलिए बच्चों को एक तो समय नहीं मिलता, बच्चे थके रहते हैं, और माँ बाप की भी उस प्रकार की कोई मानसिकता नहीं है, और बच्चों में उस प्रकार धार्मिक भावना का भी अभाव दिखाई देता है। इसलिए राम गोपाल जी जो कह रहे हैं वो उनकी भावना की दृष्टि से बहुत सही है, लेकिन वर्तमान में इन बातों को अगर प्रयोग में लाना चाहे तो आज सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक वातावरण वैसा नहीं बना है। इसीलिए गुरुदेव ने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाठशाला चलाने के लिए जो संन्यास ग्रहण किया है, मेरे अनुभव के अनुसार भी यह सही है, क्योंकि श्रम ज्यादा होता है, लेकिन समाज जितना बड़ा होता है उस अनुपात में बच्चे अगर नहीं आ जाए तो निराशा भावना अपने अंदर घर करती है, और अपने को यूं लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, हमारा प्रभाव कमी है, हमारे अंदर ज्ञान कम है, और बच्चे जो क्या बड़े आगे के शिक्षण संस्था में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ठीक से पढ़ा नहीं रहे क्या ढंग से, ऐसी जो कि हमारी मानसिकता होती जाती है। जबकि गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जिनवाणी स्तुति गुरुदेव आपके श्रीमुख से। समाधि परिणाम सिद्धि आत्मा पलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, और हमारे शिष्य बताइए, क्योंकि हम आपके भावना का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, और तुम्हें क्यों असमर्थ हो? मेरे पास बड़े-बड़े आचार्य देश विदेश का हर धर्म के आचार्य पढ़ते हैं, वैज्ञानिक पढ़ते हैं, जज पढ़ते हैं, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वयं मानते हैं और उनके माता पिता मानते हैं। हमारा तो
उसको बड़ी कक्षा में पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ेगा? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हमें इन मानते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान नहीं मानते। हाँ भले मुझे तो नहीं माने, परंतु हमारे साधु संत को ऐसे मानते। मेरे शिष्यों को कखे यहाँ बोले तुम लोग क्या जानते हो, हाँ अभी कितने कठिन है, इंग्लिश पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। मुझे तो अभी तक कोई नहीं बोले, क्योंकि मैं पहले से बड़े आचार्य को वैज्ञानिक को नमस्ते गुरुदेव को आपकी भावना के लिए खूब आशीर्वाद। नमस्ते ब्रो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अंदर स्टैंड रख दे। क्या गुरुदेव कहा? नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, देख रहे हैं, ये भी देखते हैं, सब देखते हैं।